प्रणाम सभी को। आज है डे 5 विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो कि मैं आज सिखाने वाली हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारा मिरेकल माइंड है उसमें। अभी तक मैं आपको बता दूं, जो अभी तक आपने क्लासेस ली हैं उनका एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। अभी तक जो भी 4 क्लासेस हमारी हुई हैं उसमें जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसके बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ, ताकि आपने अगर वो क्लासेस नहीं भी ली हैं तो आपको थोड़ा समझ आ जाए कि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। तो फर्स्ट क्लास जो थी हमारी मिरेकल माइंड की, दैट वाज कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हाउ इट वर्क्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट क्लास में ही हमने समझा था कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे जो पूरे माइंड का 95% पार्ट जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है। और हमारी लाइफ में जितने भी इंस्टेंट्स होते हैं, जो कुछ भी हमारी लाइफ में घटित होता है, वो सब कुछ वो सब कुछ इसी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिससे आप सोचते हो दिन भर, जो इतनी सारी आप बातें सोचते हो, इतना लॉजिक जो लगाते हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है। बट जो आपके बैकग्राउंड में हमेशा आपके चलता रहता है माइंड में, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। और जो आपके बैकग्राउंड में माइंड में चलता है वो ही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा होता है एक्चुअल में, और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। बट बहुत से लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, और कुछ लोग जो जानते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको प्रोग्राम नहीं कर रहे होते तो ये अपने आप नेगेटिवली प्रोग्राम हो रहा होता है। और वो कैसे? क्योंकि हम माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स हमारे चलते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पूरे दिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 60,000 विचार पूरे दिन में हमारे माइंड के अंदर आते हैं, और उनमें से 90%, आई कैन टेल यू, 90% विचार जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब ये नेगेटिव विचार जितने ज्यादा होंगे, आपकी जो रियलिटी है वो भी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। अब ये नेगेटिव ऐसी नहीं कि आप उसको किसी बंदे को मारने की सोच रहे हैं, किसी बंदे का बुरा करने की सोच रहे हैं। नहीं, मैं इस तरीके के नेगेटिव विचारों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे विचारों की बात कर रही हूँ जिसमें कि आप ऐसा सोचते हैं कि अपने आप पे ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। अपने आप पे डाउट करना, या दूसरे बंदों पर भी डाउट करना, जो आपके अच्छे रिलेशन है उन पे भी डाउट करना। ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो। सबसे पहले तो ये वाली जो तो वाली लाइन आती है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ही डिजास्टर लेके आती है। अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो, कि वो देगा धोखा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो देगा धोखा, ठीक है। तो हमें ये सब नहीं सोचना है। ये जो हमें नेगेटिव माइंड है इसको शिफ्ट करना है पॉजिटिविटी की तरफ। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसको गहराई में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने फर्स्ट डे में बहुत गहराई में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस सबकॉन्शियस माइंड को वी कैन प्रोग्राम कर सकते हैं पॉजिटिव रहने। जो मैं टेक्निक्स आपको ये सिखा रही हूँ मिरेकल माइंड में, पूरी सीरीज मैंने बनाई है। रोज 1 2 3 टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन टेक्निक्स को आप सुनिए ध्यान से, और एक पीडीएफ आपको दी जाएगी यूनिवर्स टॉकिंग ग्रुप में, आप उसको पूरी तरीके से पढ़िए। फिर हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसको आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फिर भी नहीं समझ आती हैं तो यूनिवर्स टॉकिंग में यू कैन आस्क मी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन यूनिवर्स टॉकिंग ग्रुप, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स जो हैं, अराउंड 9 to 10 टेक्निक्स आई विल गोइंग टू गिव यू, एंड आपको उनको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो यू विल सी द मैजिक। आप मैजिक देखोगे अपनी लाइफ में। फर्स्ट डे मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था, एंड सेकंड डे मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताया था। होपोनोपोनो प्रेयर जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक
सबसे पहले तो भाई देखो, आप घर की जब सफाई करना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो। जो पहले का कचरा आपके घर में जमा है उसको पहले बाहर निकालेंगे। तो वो किस तरीके से होगा? वो होगा हो पोनो पोनो प्रेयर के तरीके से। माने आपके अंदर जो नेगेटिविटी है पहले उसको तो बाहर फेंको, तभी तो आप पॉजिटिव हो पाओगे। जो कुछ भी आपके माइंड में नेगेटिव भरा हुआ है पहले उसको बाहर निकालो, तब उसमें पॉजिटिविटी भरोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। फर्स्ट आपको हो पोनो पोनो प्रेयर करनी है, और उस प्रेयर के थ्रू आप अपने जो कार्मिक इश्यूज हैं, जो आप अपने पूर्व जन्म से लेके आए हैं, प्रारब्ध आप लेकर आए हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। वो आपके कार्मिक डेब्ट्स को भी क्लियर करता है। वो पोनो पोनो प्रेयर बहुत ही ज्यादा मैजिकल एंड पावरफुल है। अगर आपने सेकंड क्लास नहीं देखी है, हमारी डे 2 की क्लास नहीं देखी है, तो जाके उसको पहले चेक कर लीजिए। पहले अपने दिमाग की साफ सफाई आपको करनी है हो पोनो पोनो प्रेयर के थ्रू। उसको साफ करने के बाद जो थर्ड डे हमने सीखा था, सॉरी, हो पोनो पोनो प्रेयर हमने थर्ड डे सीखी थी। उससे पहले हमने सीखा था ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड पे करना। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना है। और वो कैसे बोलना है उसका पूरा प्रोसेस मैंने डे सेकंड में बताया था। डे सेकंड में बताया था। हो पोनो पोनो प्रेयर में थर्ड डे बताई थी, कार्मिक डेट्स को क्लियर करने वाली। तो डे 2 पे मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको बनाना बताया था। ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको बनाना बताया था, जिससे क्या होता है कि भगवान के साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। जब आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाते हो तो वहां से आपको खुद डायरेक्शंस मिलना शुरू हो जाती है। डायरेक्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड आपने कर लिया, भगवान को धन्यवाद कहा उस हर चीज के लिए जो आपके पास आज है। जब आप ऐसा करते हैं तो डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बोल बच्चा आगे तुझे क्या चाहिए। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो जब आप एक विश लिस्ट बनाते हो, मैंने आपको विश लिस्ट बनाना भी सिखाया था। फिर जब आप एक विश लिस्ट बनाओ, एक छोटी सी स्टोरी बनानी है। उसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बनानी है, उसको स्क्रिप्टिक बोलते हैं। कि मैं अपनी लाइफ में जो भी कुछ पाना चाहता हूँ, जो भी कुछ पाना चाहता हूँ उसको मैं कैसे पाऊं, उसकी एक लिस्ट बना, एक स्क्रिप्ट बनानी है आपको। मान लीजिए आपने एक घर खरीदना है, तो वो कहाँ खरीदना है, कितना बड़ा होना चाहिए, वो सब आपको पहले अपना क्लियर कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको उसमें स्क्रिप्टिंग करनी है कि मैंने, मान लीजिए आपको दिल्ली में एक घर लिया है, लिया है, आपको ये लिखना है। ठीक है, घर लिया है एंड उसमें इतने रूम्स हैं, इतनी किचन्स हैं, ऐसा वो है, उसमें पूल है, उसमें जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको उसमें लिखना है। और लिख कर आपको प्रेजेंट टेंस में लिख कर उसको रोज पढ़ना है। रोज आपको उसको पढ़ना है। ये होता है स्क्रिप्टिंग टेक्निक। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था पावर ऑफ वर्ड्स। आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके लिए कैसे काम करते हैं। हम कुछ भी बोलते रहते हैं पूरे दिन भर में, आपस में कुछ भी मुंह से हमारे निकलता है, बहुत कुछ नेगेटिव हमारे मुंह से अपने लिए भी निकलता है और दूसरों के लिए भी। तो वो उस पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके वर्ड्स होते हैं पूरे, बोला जाता है दीज आर स्पेल्स। जो भी आप बोलते हो वो सच होता है कहीं ना कहीं जाके। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करता है। तो वर्ड्स को हमें बहुत ध्यान से चुनना है। अब ये वर्ड्स कहाँ कहाँ पर आप यूज कर रहे हो? सबसे पहले तो अपनी सेल्फ टॉक में, अपनी सेल्फ टॉक में जो आप दिन भर अपने आप से बात करते रहते हो। मैंने इसके बारे में भी आपको 2 क्लासेस में बता दिया है, सेल्फ टॉक के बारे में।
जो भी कुछ आप अपने आप से बातचीत करते रहते हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होती है, उसको आपको पॉजिटिव करना है। जब आप उसको पॉजिटिव कर लेंगे तो आपकी लाइफ में, आप देखिए ना, आप पूरे दिन में खुद से कितना बात करते हो और दूसरों से कितना बात करते हो। मेरे ख्याल से 10 से 20% ही आप दूसरों से बात कर रहे होते हो पूरे दिन में, एंड 80 to 90% आप खुद से बात कर रहे होते हो। तो आपकी सेल्फ टॉक जो होती है वो बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। पूरे दिन भर में आप खुद से बहुत ज्यादा बातचीत करते हो, तो आपको अपनी सेल्फ टॉक के ऊपर बहुत नजर रखनी है कॉन्शियसली कि वो नेगेटिव ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव होती है, आपको उसको कॉन्शियसली उसके ऊपर ध्यान रखना है कि मैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में नेगेटिव ना सोचूं। जब आप ऐसा करोगे, आपकी सेल्फ टॉक को आप पॉजिटिव लेकर आओगे, तो आप अपनी लाइफ में ना बड़े बड़े बदलाव होते हुए देखोगे। ये चीजें ना थोड़ा सा आपको कम प्रैक्टिकल लगेंगी, बट इट कैन ब्रिंग ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ना बड़े बड़े चेंज ये ला सकती है। और क्योंकि मैंने ये सारी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी कर रखी हैं खुद अपने साथ अपनी लाइफ में, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। ये कोर्स कोई भी नहीं ले आता है। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि इस टेक्निक पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो चीज हो ही नहीं सकती। वर्ड्स की पावर मैंने आपको बताई थी कि मेरे हस्बैंड ने कैसे मजाक मजाक में किसी से बोल दिया था कि हम वेबसाइट के थ्रू ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, बट वो 3 महीने में सच हो गया था। वो 3 महीने में सच हो गया तो दिस इज द रियलिटी। आपके वर्ड्स जो होते हैं ना, जब उनमें पॉजिटिव शक्ति आप डालते हो आपकी सेल्फ टॉक की, तो वो सच होना शुरू हो जाती है, वो सच होने लग जाते हैं। तो बिलीव करिए, एक तो अपने आप पर बिलीव करना सीखिए। बहुत टाइम तो हम अपने आप पर ही डाउट कर रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से लिखवा के नहीं लाए हो कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। यू कैन बिल्ड योर स्किल्स, आप अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो। आप अपने अंदर जो है ना स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। अभी आप बूढ़े नहीं हो गए हो, मुझे नहीं लगता यहाँ पर बहुत ज्यादा बूढ़े लोग हैं, बट मैंने तो जो भी कोर्सेज मैं खुद सीखती हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं अपने आप को अभी भी डेवलप कर रही हूँ। और मैं अपने कोर्सेज में देखती हूँ वहां पर 70 years के लोग भी आते हैं पढ़ने। जब वो अपने आप को बूढ़ा नहीं मान रहे हैं, तो हम और आप कौन है जो अभी इस एज में सीखना बंद कर देते हैं और फिर अपने आप पर सिर्फ डाउट करते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी ऑल्सो। मैं टैरो रीडर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं आपको इतनी तरीके की प्रिडिक्शंस देती हूँ, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा होगा। बट यहाँ मैं बैठकर खुद कह रही हूँ आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। टैरो रीडिंग्स चेंज हो जाती कुछ एक दिनों में। बहुत सारे लोग हैं ना मेरे से रीडिंग्स लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से रीडिंग लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। फिर वो पूछते हैं पिछली बार तो आपने ऐसा बताया था और इस बार ऐसा हो गया। तो भाई इस बीच में आपने कुछ एक कर्म भी तो करे ना। मैंने आपको जो पीछे रीडिंग दी थी उसमें आपको कुछ एक गाइडेंस भी दी थी कि आपको ये करना चाहिए तो आपकी लाइफ में बेटर टाइम आएगा। फिर आपने उसमें से कुछ किया भी है, आपने कुछ कर्म किए हैं दैट चेंज योर लाइफ। आपके कर्म आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। वही मैंने आपको बताया। आपकी डेस्टिनी सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कहीं रॉक पर लिखी नहीं गई है, बट यस आप जो अपना प्रारब्ध लेके आए हो ना उसके थ्रू होता क्या है, आपकी जो है ना फैक्ट्री सेटिंग्स जो है वो फैक्ट्री सेटिंग्स है। मतलब कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, फिक्स्ड है आपकी फैक्ट्री सेटिंग्स। जैसे आप फोन लेके आते हो कोई, ठीक है, नया फोन लेके आए हो तो उसमें कुछ फैक्ट्री सेटिंग्स है। फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से आपका नया फोन चल रहा है, बट यू कैन चेंज दैट। आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो और जब आप मॉडिफिकेशन करते हो तो फिर आपका फोन उसी तरीके से चलता है जैसे कि आप उसको चलाना चाहते हो। तो ऐसे ही आपकी लाइफ भी है। ये बात इसको आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। आपको एक फिक्स डेस्टिनी दी गई तो है, बट यू कैन चेंज योर डेस्टिनी विद योर ओन कर्मा। आप अपने कर्मों से उसको चेंज कर सकते हो। मैं एज अ टैरो रीडर
मी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मी एज अ एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको बोल रही हूँ ये बात, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। ऐसा कुछ नहीं है जो कि रॉक पर लिख दिया गया है, आपकी लाइफ तो बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन चेंज एनी टाइम, जस्ट आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप पूछिए, आप पूछिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और रिस्पॉन्सिबल बनिए सबसे पहले तो, कि मैं इस चीज को चेंज करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी साथ में। रीडिंग लेते हैं मेरे से तो आपको उसके साथ गाइडेंस भी मिलती है। आप हमारे यूनिवर्स टॉकिंग ग्रुप में जुड़े हैं, वहां आप आकर मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको गाइडेंस दूंगी। जो भी कुछ है, मैं यहाँ बैठी हूँ आपको गाइड करने के लिए। मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस अभी तक मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, मैं आपको देने को तैयार हूँ, बट आप लेने को तो तैयार हो। आप लीजिए, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, गाइड होने के लिए तैयार होइए। एंड सिर्फ गाइडेंस लेकर नहीं बैठ जाना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गाइडेंस ली और बैठ गए, थैंक यू मैम, ऐसे बोलेंगे थैंक यू मैम, जैसे दरवाजा बंद कर दिया मेरे मुंह पे। कर दो, किसके साथ दिक्कत होगी? आपके साथ। अगर आप उस गाइडेंस को लेकर इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आप ही के साथ होने वाली है, मेरे साथ नहीं। मैं तो अपनी लाइफ को तरीके से जी रही हूँ और आगे भी जीती रहूंगी। मैं आप जैसे लोगों को ना यहाँ पर उठाने का काम कर रही हूँ, जगाने का काम कर रही हूँ, आप लोगों की लाइफ में चेंज लाने का काम कर रही हूँ। आपको वो गाइडेंस लेकर बैठना नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में एंड यू विल सी द चेंज। आपको अपनी लाइफ में चेंज दिखेगा, बहुत जरूर दिखेगा। अब नेक्स्ट टेक्निक जो पावर ऑफ वर्ड्स में मैंने आपको बता दी थी, सेल्फ टॉक होती है हमारी, ठीक है। अफर्मेशंस बताई थी मैंने आपको, अफर्मेशंस बताई थी। अब आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम निकल गया है, आप अफर्मेशंस के लिए हमारी कल वाली क्लास ले सकते हैं, डे 4, जिसमें मैंने काफी डिटेल्स में बताया है ये सब कुछ। आज की क्लास जो है वो हमारी विजुअलाइजेशन के ऊपर होने वाली है, इमेजिनेशन पावर आपकी। अब आपको, अब मैं खुद बोल रही हूँ, यहाँ आपकी जो इमेजिनेशन है, जो भी कुछ आप सोचते हो, दैट बिकम्स योर रियलिटी। तो इमेजिन करने का क्या मतलब है यहाँ पे? जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं ना, मैं कह रही हूँ सोचो, वो ड्रीम करो आप, और जितना क्लैरिटी से आप उसको ड्रीम कर पाओगे। डे ड्रीमिंग कह रही हूँ मैं आपको, रात के सपनों के बारे में नहीं, वो तो सबकॉन्शियसली आते हैं आपके माइंड में, वो सबकॉन्शियसली आते हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई आपको मार रहा है उसमें, आप किसी को मार रहे हो उसमें, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। नाइट वाले ड्रीम्स के बारे में आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू अबाउट द डे ड्रीमिंग, मुंगेरी लाल के सपने। दिन में सोचना कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, उसकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको सोचनी है और अपने माइंड में बनानी है। जो भी चीज आपको चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा करियर चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, आपको उसकी इमेज बनानी है और विजुअलाइज करना है उसको। आईज को क्लोज करना है आपको और उसको विजुअलाइज करिए, उसको फील करिए। मान लीजिए आपने कोई घर लेना है, उस घर में इंटीरियर कैसा हो, कितना बड़ा है, किस तरीके का वो दिख रहा है, ये सब आपको इमेजिन करना है। और जितना ज्यादा क्लैरिटी से आप इमेजिन कर पाओगे, इट बिकम्स योर रियलिटी, it becomes your reality. Let me share my screen with you, 1 minute. Okay, देखिए, विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक वेयर यू मेंटली इमेजिन योर गोल्स और डिजायर्ड लाइफ एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। जो विजुअलाइजेशन है ना, उसको बिल्कुल आपको ऐसे सोचना है अपने माइंड में दैट कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है। आपको कभी भी ना, जो भी टेक्निक सिखाई जा रही हैं, वो ऐसे नहीं सोचनी है कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको यूं सोचेंगे कि वो फ्यूचर में होगा,
तो वो फ्यूचर में ही चला जाएगा और वो कभी फ्यूचर से निकल के आपके प्रेजेंट में आ ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको वो चीजें अपने प्रेजेंट में बुलानी है, मैनिफेस्ट करनी है, जिन भी चीजों को आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो भी टेक्निक सिखाई जा रही हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही सोचनी है, ठीक है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में सोचो तो और बढ़िया, हो चुका है, मिल गया है, मेरा घर बन गया है, दैट इज वेरी गुड इफ यू कैन बिलीव दैट। बट आपका बिलीफ सिस्टम ना उसके ऊपर बिल्कुल पक्का होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम घबराएगा ना सोचने में इस चीज को कि अरे ये तो झूठ है, तो फिर मैंने आपको दूसरी टेक्निक बताई थी, तब आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सोचिए कि मेरा घर मुझे मिलने वाला है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मेरी लाइफ बढ़िया हो रही है, जो भी आप इमेजिन करना चाहते फिर उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सोचिए। अगर आप उसको ऐसे इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि वो आपको मिल चुका है या आपके साथ हो चुका है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जो होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मिरेकल माइंड की एक ही टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आपका जो माइंड है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके गोल्स को देख पाता है। और जब आप विजुअलाइज करते हो तो उसमें आपके इमोशंस भी बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आप ड्रीम्स में भी होते हो ना, तो आपके जो इमोशंस जो उस टाइम पे आप फील कर रहे होते हो ना बिल्कुल सेम एज इट इज आप उसको फील कर रहे होते हो, करते हो ना। जब भी आप ड्रीम्स देखते हो तो आप आपके मन में ना सेम इमोशंस आते हैं उस टाइम पे जैसे कि आप रियल में उस लाइफ को जी रहे हो। तो जब आप विजुअलाइज भी कर रहे होते हो तो उस टाइम पे भी आपको वो ही इमोशंस को जगाना है, वो ही इमोशंस को जगाना है। कर कैसे सकते हैं विजुअलाइजेशन, कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप इसको डेली लाइफ में ना एनी टाइम कर सकते हो। फाइंड अ क्वाइट प्लेस, आपको एक क्वाइट प्लेस चाहिए, एक जहाँ पर शांति हो बिल्कुल। सिट एंड लाई डाउन, आप या तो लेट जाइए या बैठ कर भी एक कंफर्टेबल प्लेस पे, कोई भी आपको वहां पर डिस्टर्ब ना करे, अपनी आंखें क्लोज करनी है आपको, ठीक है। रिलैक्स योर बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स एंड काम कर लेना है आपको। एंड टेक डीप ब्रेथ्स, आपको धीरे धीरे 1-2 मिनट तक गहरी सांसें लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो काम डाउन हो जाएगा एंड आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। देन क्रिएट अ क्लियर मेंटल पिक्चर। नाउ आपको जो गोल है आपको उसकी एक क्लियर पिक्चर बनानी है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनानी है। जैसा भी आप अपना गोल सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनानी। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग योर ड्रीम जॉब, आप क्या बना सकते हैं अपने माइंड में कि जैसे आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए हो तो वो आपको विजुअलाइज करनी है। मान लीजिए जिस भी कंपनी में आपको वो जॉब चाहिए तो आपको वो जॉब उस कंपनी में सोचना है, अपने आप को जाते हुए कंपनी का हेडक्वार्टर देखिए या ब्रांच देखिए इमेजिनेशन में, और अपने आप को उसके अंदर जाता हुआ देखिए। जैसा आप अपने आप का लुक चाहते हैं बिल्कुल उस तरीके से पूरा क्लैरिटी के साथ आपको सोचना है और वो इमेजिन करना है आपको। गेटिंग योर ड्रीम जॉब आप इसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर हैविंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस भी इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। किस तरीके का बिजनेस हो, मेरी कहाँ ब्रांच हो, कहाँ मेरा ऑफिस हो, कैसा हो, जितना ज़्यादा डिटेल में आप सोच पाएंगे उतना ज़्यादा बेटर तरीके से और ज़्यादा फास्ट आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ आज एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, एक बार मैं कुछ हमने सोचा था बिजनेस डालने का एंड उसके रिगार्डिंग हमें एक ऑफिस की जरूरत थी।
एक ऑफिस की ज़रूरत थी, तो मेरी एक पार्टनर थी, उनसे हमने बातचीत करी आपस में, एक लोकेशन डिसाइड की गई, ठीक है। वहाँ पर मैंने सोचा कि एक ऑफिस लिया जाए, एंड हमने वहाँ पर लोकेशन देखना शुरू कर दिया। 2 जगह गए, 3 जगह गए, 4 जगह गए, लोकेशन कुछ पसंद नहीं आ रही थी। वहाँ पर कोई भी ऑफिस हमें पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो मैंने इमेजिन किया हुआ था, जिस तरीके का ऑफिस मैंने इमेजिन किया हुआ था, वो जितने भी ऑफिसेज मैं देख रही थी, वो उनमें से मैं बिल्कुल भी मेल ही नहीं खा रहे थे, दूर दूर तक मैच ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। तो मुझे वो वहां पर कोई भी ऑफिस पसंद ही नहीं आया। बहुत ढूंढा, नहीं पसंद आया, क्योंकि मेरी जो इमेजिनेशन थी वो कुछ डिफरेंट थी। मुझे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीरियर चाहिए था। देन आफ्टर मेरे ख्याल से 2-3 डेज ही, जो मेरी पार्टनर थी, उन्होंने किसी दूसरी लोकेशन पे एक ऑफिस पसंद भी कर लिया और हायर भी कर लिया, और मुझे वहां बुलाया दिखाने के लिए कि देखो कैसा है ऑफिस। अब इस बार मैं वहां नहीं गई थी उस लोकेशन को पसंद करने में, बट जब मैं उस ऑफिस में एंटर हुई, तो आई जस्ट कांट टेल यू वो कितना प्यारा ऑफिस था। वो बहुत ही प्यारा ऑफिस था, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़िया, ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर इंटीरियर डिजाइन था उसका। तो वो हुआ कैसे? यही विजुअलाइजेशन टेक्निक। मैंने सोचा कुछ था, मेरा इमेजिनेशन में जिस तरीके का ऑफिस था, मैं तो छोटा ही सोच रही थी, बहुत ज्यादा बड़ा उस टाइम पे नहीं सोच रही थी, बट जो मैनिफेस्ट हुआ वो बहुत बड़ा ऑफिस था और बहुत सुंदर ऑफिस था, जिसका रेंट भी बहुत ज्यादा था। बट आई मैनिफेस्टेड दैट, आई टोल्ड यू कि जब आप इस तरीके की टेक्निक्स को अपनाते हैं, अब यहाँ पर मैंने टेक्निक क्या अपनाई थी? फर्स्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक, और सेकंड, जब आप उस चीज को पाने के लिए थोड़ा हाथ पैर मारते हो ना, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं और वो आपके गोल्स की तरफ आपको अलाइन कर देती है। तो मैंने क्या हाथ पैर मारे थे? मैंने लोकेशंस पे जा जाके ऑफिस ढूंढने शुरू कर दिए थे। देखने जाती थी मैं ऑफिस, पसंद न आए ना आए वो अलग बात है, बट मैं जाती थी। तो टेक एक्शन टुवर्ड्स योर गोल्स। आपको अपने एक्शंस की तरफ ना, अपने गोल्स की तरफ एक्शंस जरूर लेने हैं। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो जो गोल है ना, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब वो देखो कितनी इजीली मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ, वो ऑफिस मेरी तरफ कितने इजीली अट्रैक्ट हुआ, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, और मेरी पार्टनर ने वो हायर भी कर लिया, खुद ही हायर कर लिया, मुझे कुछ उसके लिए करना ही नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ क्या करना था, मैंने सिर्फ दो एक इमेजिनेशंस बनाई थी, एक इमेजेस बनाई थी, बहुत इजीली वो मैनिफेस्ट मेरी लाइफ में हो गया। तो ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मेरी लाइफ में उस टाइम पर भी मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था, मुझे मिरेकल माइंड के बारे में नहीं पता था, मुझे इन टेक्निक्स के बारे में उस टाइम पर नहीं पता था। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ईदर यू नो, या तो आप जानते हो इन चीजों के बारे में और नहीं भी, ये वर्क करती है आपके लिए पॉजिटिवली भी एंड नेगेटिवली भी। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमेशा आपके लिए पॉजिटिवली भी वर्क करता है एंड नेगेटिवली भी। अब क्योंकि मेरा माइंड हमेशा से ही पॉजिटिविटी की तरफ रहा है, तो मेरे माइंड ने हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स को ही अट्रैक्ट किया है। अगर आपके साथ चुनौतियां हैं, अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी ठीक करी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, बट मैं हमेशा अपने माइंड को बहुत ज्यादा देर उन नेगेटिविटीज में घिरे हुए रहने नहीं देती। मैं उनसे जल्दी से जल्दी बाहर आने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप नेगेटिविटी से घिरे रहोगे, तब तक और ज्यादा नेगेटिव आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, अगर आप ब्रेक डाउन होते हैं किसी पॉइंट पे, तो हो सकते हैं,
नो वरीज, थोड़ा टाइम ले सकते हैं पॉज होने के लिए, बट उसमें पड़े नहीं रहना है आपको, उससे बाहर निकलिए और अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में वापस लाइए। लाइफ अभी खत्म नहीं हो जाती है। आप देखिए 5 साल पहले कभी कोई आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो क्या आज उसका आज भी वजूद है आपकी लाइफ में? वो चीजें खत्म हो जाती हैं, कुछ टाइम का ही असर होता है नेगेटिव चीजों का, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, उन चीजों को हम अपनी माइंड में बिठा लेते हैं, उनको निकलने ही नहीं देते हैं और अपने आप पर ये चीज डालते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं। ऐसा बोल बोल के, ऐसा कर करके आप उस चीज को और बड़ा बना लेते हैं। कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, हर प्रॉब्लम आपके लिए राई के ही बराबर है, बट आप उसको पहाड़ बनाते हैं खुद सोच सोच कर, नेगेटिवली सोच सोच के, रिपीटेडली आप उसको सोचते हो। कोई भी चीज बड़ी कब हो जाती है, जब आप उसको रिपीटेडली सोचते हो। तो मैं कह रही हूँ नेगेटिविटी को क्यों सोचते हो, पॉजिटिव को सोचो ना, रिपीटेडली सोचो, वो बड़ी होगी। ठीक है, तो पॉजिटिविटी को आपको सोचना है। मैं भी अपने साथ ऐसा ही करती हूँ। मैं पहले तो नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा घिरी ही नहीं रहती हूँ, बहुत ज्यादा घिरी ही नहीं रहती हूँ। पॉजिटिवली आपको अपने माइंड को रखना है, तभी ये सारे जो भी टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ ये होती चली जाएंगी आपके साथ। आपको जो विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई है ये बिल्कुल आपको, आपका जो गोल है उसको किसी मूवी की तरह आप इमेजिन करिए। मूवी में हो रहा है जैसे, आंखें बंद कर लीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे एंड उसको बिल्कुल मूवी की तरह नो। 1 महीने में मैंने बताया था इन जस्ट 1 मंथ कार भी आई थी। तो एक्साइटमेंट फील करिए जब आप इमेजिन कर रहे हो, जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, तो वो एक्साइटमेंट आपको कैसा लगेगा जब वो चीज आपके पास आ जाएगी। एंड ग्रेटिट्यूड ऑल्सो आपको तभी पे कर देना, वो चीज नहीं आई उससे पहले ही आपको ग्रेटिट्यूड पे करना, एज इफ योर गोल हैज अचीव्ड, आप ऑलरेडी उस गोल को पा चुके हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक संदेश देते हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव, मैं आपके द्वारा ये जो मेरा गोल मेरी तरफ भेजा जा रहा है उसको मैं लेने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, हम ये सारी टेक्निक्स कर रहे होते हैं और पीछे से हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा होता है, नो 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 आई एम नॉट रेडी टू रिसीव, मैं रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हूँ। और जब ऐसा होता है ना, फिर आपका जो गोल होगा वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपके अंदर अगर डाउट आ रहा है मन में तो वो अचीव नहीं हो पाएगा। कल मैंने इसके बारे में आपको एक स्टोरी भी बताई थी कि एक पर्सन जब वो मरने के बाद यमदूत के साथ जा रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक अधूरी गाड़ी देखी थी आधी, एक आधा घर देखा था, एक आधी बाइक देखी थी। क्यों देखी थी? वो इसी डाउट के कारण। ये जो डाउट मन में आपके बार बार आ जाता है, पहले आप मेरे कहने से इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, आप रट्टे तोते की तरह स्टार्ट हो जाएंगे। बट आफ्टर सम टाइम आपका वो भ्रम जो होता है एकदम से टूट जाता है, आपके मन में डाउट आना शुरू हो जाता है, अरे मैं तो कुछ इसके बारे में अभी कर ही नहीं रहा हूँ तो कैसे आएगी। पर यहाँ पर मैं आपको कर्म करने के लिए भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी टेक्निक्स करनी है और घर में बस हाथ धर के बैठ जाओ, नो, इट विल नॉट वर्क। आपको कर्म जरूर करने हैं, यहाँ मैं आपको बार बार कह रही हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप कर्म करोगे ना तो चीजें पॉजिटिवली होंगी आपके साथ। तो जब वो यमदूत के साथ जा रहे थे तो आधे रास्ते में उन्होंने देखा कि जो गाड़ी है वो आधी है। यमदूत से पूछा ये आधी क्यों है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे गए तो आधा घर देखा, फिर उन्होंने यमदूत से पूछा ये घर आधा क्यों है, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। आगे गए देखा आधी बाइक खड़ी हुई थी, वो आधी क्यों है, तो यमदूत ने बोला बेटा ये सब वो चीजें हैं जो आपने कभी भगवान से मांगी थी, भगवान ने आपको मैनिफेस्ट करने के लिए उसे बनाना शुरू कर दिया, बट क्योंकि उनको मैनिफेस्टेशन होने में, आपकी लाइफ में उतरने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो आपके मन में डाउट आया कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे को ये चीज़ शायद कभी नहीं मिल पाएगी।
तो आपने अपने गोल को ही चेंज कर दिया। आप जहाँ गाड़ी मांग रहे थे वहीं आपने एक साधारण स्कूटी से काम चला लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए वहां पर। तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हुआ, एक स्कूटी, क्योंकि आप समझते थे कि आप वो ही डिजर्व करते हैं। जो भी कुछ आप फील करोगे कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं इससे ज्यादा बेटर डिजर्व करता हूँ, तो वो चीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। और अभी तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिवली मैनिफेस्ट हो रही है, बट उस पर आपको काम करना है। अभी आपको देखो, मैंने इमोशंस ऐड करने के लिए बताया था सिचुएशन में। यहाँ पर मैं आपसे कह रही हूँ, यूज ऑल योर सेंसेस। आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक के टाइम पर इमेजिन करना है। इमेजिन कर रहा है, मेरे ख्याल से अब मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही है। लेट मी चेक। ओके, नो प्रॉब्लम। आपने इमेजिन करना है, आपने इमेजिन करना है व्हाट यू सी। ठीक है, ट्राई टू इमेजिन व्हाट यू सी। आपने इमेजिन करना है आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है, कैसा आप उस चीज में फील कर पा रहे हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरली इमेजिन करना है। कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे कलर्स आपको वहां दिख रहे हैं, कौन कौन लोग आपको आपके साथ दिख रहे हैं। जितना क्लैरिटी से आप उन चीजों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, चीजें आपकी लाइफ में उतनी तेजी से मैनिफेस्ट होंगी। और फिर ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, ये एक दिन का काम नहीं है। रिपीट डेली, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन 5 to 10 मिनट्स एवरी डे। आपको रोज कम से कम 5 से 10 मिनट इस चीज को करना है, प्रैक्टिस। और